नमस्कार भाई सभी को। तो चलो भाई, अब आगे अपन कर लेते हैं। ठीक है, जो टॉपिक अपना चल रहा था कल जो अपन ने करवाया था उससे आगे का देख लेते हैं। ठीक है, कल वाली लास्ट की क्लास के अंदर जो हमने देखा था बच्चों, वो एक सेकेंड, कल वाले लास्ट क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सिंथेसिस। सिंथेसिस की दो वीडियो अपन ने डाल दी। ठीक है, तीसरी वीडियो ये रहेगी। सिंथेसिस का जो सिंपल सेंटेंस था वो हमने उन दोनों वीडियो के अंदर कवर कर लिया था। कल की वीडियो भी लगभग अप्रोक्स 30 मिनट्स की रही होगी और आज की वीडियो भी लगभग इतनी ही रहेगी। तो आज हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अच्छा, सिंथेसिस के अंदर जो हमने सिंपल सेंटेंस देखे थे एक बार उनके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो सिंपल सेंटेंस बनाने का अपना जो तरीका था वो हमने देखा था प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू, यानी वर्ब के साथ आईएनजी। एक बार हल्का सा रिवाइज करवा देता हूं बच्चों। ठीक है, उसके अलावा हमने ये देखा था परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमने देखा था बच्चों वो देखा था हमने पैसिव पार्टिसिपल, वो हमने देखा था हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल के अलावा, पैसिव पार्टिसिपल के अलावा हमने देखा था यहां पर जो नेक्स्ट देखा था वो देखा था इन्फिनेटिव से, इन्फिनेटिव फॉर्म, यानी वो था हमारे पास टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेसिक फॉर्म। इसके अलावा हमने देखा था एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव से कैसे बनाया जाएगा। इसके अलावा हमने देखा था एडवर्ब से, एडवर्ब से कैसे बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखना चाहो तो जीरेंट से भी देख सकते हो या प्रीपोजिशन से भी देख सकते हो। कुल मिला के ये तरीके थे जो सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे। हमारे पास सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जो क्वेश्चंस आते थे वो दो आएंगे, उन दोनों को हमें मर्ज करना होगा। बस शर्त ये है कि आपको कोई कंजंक्शन यूज नहीं करना, ये बात थी। तो कंजंक्शन यूज ना करेंगे तभी तो हम ये वाला यूज करेंगे, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, पैसिव पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव फॉर्म, एडजेक्टिव फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म, जीरेंड या प्रीपोजिशन लगाकर हम उसको यूज कर लेते थे। ठीक है, यानी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम देख रहे थे। कल की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने बस खाली यही डिस्कशन किया था कि कैसे इनका यूज किया जाएगा, किस किस कंडीशन पे इनका यूज किया जाएगा, वो चीजें। मतलब हमारे पास अगर डिफरेंस करने के लिए कुछ होगा तो हम बता पाएंगे कि एग्जैक्टली हम इनमें से क्या यूज करने वाले थे। देखिए जरा एक बार, यानी अगर हमारे पास इनको डिफरेंस करने का कोई वे है, यानी ये कब लगेगा, ये वाला कब लगेगा, ये वाला कब लगेगा, ये वाला कब लगेगा, या ये हम कब लगाएंगे, ये कब लगाएंगे, और ये कब लगाएंगे, और ये कब लगाएंगे, अगर हमें अच्छे से पता है तो हम सिंपल को, इनके अलावा कोई तरीका है ही नहीं बनाने का, मतलब इन तरीके से यूज कर हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम पे मैंने एडजेक्टिव वाला करवाया था, एडवर्ब और जीरेंड या प्रीपोजिशन वाला नहीं करवाया था। एक बार इन क्वेश्चनों को और देख लेते थोड़ा सा। ठीक है, देखो, जैसे मान लीजिए मैं यही लिख देता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ, उससे समझा देता हूँ। मैंने कहा द रिवर फ्लोज हेयर, और फिर मैंने लिखा इट्स फ्लो इज वेरी स्लो। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सर इसमें हमें एडवर्ब वाला यूज करना है। सबसे पहला सवाल यही है, मतलब आपने ये दो क्वेश्चन लिखे, एक सब्जेक्ट लिखा, एक उसका प्रेडिकेट लिखा, फिर एक सब्जेक्ट लिखा, फिर उसका एक प्रेडिकेट लिखा। देखो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जितना अपन इसको खींचे जा रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर इस टॉपिक के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर ही चाहिए तो आपको ये देखना है कि अगला वाला ना हाउ का रिप्लाई होगा। तो हमने कहा द रिवर फ्लोज, रिवर फ्लो कर रही है, हाउ कैसे, वेरी स्लो, तो ये हाउ का रिप्लाई हो गया। अगर वास्तव में वो हाउ का रिप्लाई होगा तो फिर आपका एडवर्ब क्लोज ही लगेगा, आपको वही लगाना पड़ेगा। अब सर लगाएं कैसे, तो सिंपल सी बात है, जो भी हाउ का रिप्लाई है, यहां पर एक्स वाई जेड कुछ भी हो,
वो हाउ के रिप्लाई को उठाकर आपको उसके साथ लिखना है तो जुड़ जाएगा। जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा, द रिवर फ्लोज हेयर वेरी स्लो, ये लो, बाकी फिर इसको लिखने की जरूरत है नहीं, ये आपका आंसर। ठीक है, ये लो, क्लियर है यहां तक का। तो एडवर्ब का बस खाली ये देख लेना है कि वो हाउ का रिप्लाई होगा, तो फिर आपको ये इस तरीके से कर लेना। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चंस का अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये पोज वोज करके आप नोट कर लिया करो, बाकी चीजें नोट करने के लिए अभी इतना टाइम तो है नहीं कि मैं आपको नोट करवाऊंगा। पोज करो वीडियो को, नोट करके अपना देख लो। नेक्स्ट देखिए चलो। तो एडवर्ब का हो जाएगा, एडजेक्टिव का हो जाएगा, इन्फिनेटिव फॉर्म का अपन ने कल वाली वीडियो के अंदर कर ही लिया था। अब खास करके जो जीरन वगैरह का होता है, प्रीपोजिशन का होता है, वो रैंडम ही है, इतना कुछ ज्यादा पूछता नहीं है। बाकी अगर चाहोगे तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, देख कर सकते हो, मैं इसके क्वेश्चन आपको डाल दूंगा, वो देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं भाई। अब आते हैं अपन कंपाउंड वाले पे कि कंपाउंड कैसे बनाएंगे। आज की वीडियो का जो मेन पर्पज रहेगा वो कंपाउंड का ही रहेगा, कंपाउंड सेंटेंस। अब सबसे पहली बात यही है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे कैसे। देखो, ये ना कुछ पहले तो ये देखो कि कंपाउंड सेंटेंस बनेंगे कैसे। सबसे मेन चीज ये होती है कि दो सेंटेंस होंगे और दोनों सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन की हेल्प लेकर आपको दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें जो कंजंक्शन होते हैं वो जनरली बताया जाता है, मैं परमानेंट नहीं कह रहा, फैन बॉयज होते हैं, फैन बॉयज वाले कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, फैन बॉयज वाले कंजंक्शन अगर हम देखेंगे तो एफ से क्या हो जाएगा फॉर, ए से क्या हो जाएगा एंड, एन से क्या हो जाएगा नॉर, बी से क्या हो जाएगा बट, ओ से हो जाएगा और, वाई से हो जाएगा यट और एस से हो जाएगा सो। इन कंजंक्शन से जोड़कर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो कंपाउंड बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर कब तो फॉर से जोड़े, कब एंड से जोड़े, कब नोर से जोड़े, कब बट से जोड़े, कब और से, कब यट से और कब सो से, सवाल ये उठते हैं। तो इन्हीं के लिए हम ना छोटी सी एक ट्रिक का यूज कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा लेंथी टॉपिक तो है नहीं, तो हम कुछ छोटी सी ट्रिक ले लेते हैं, उसके थ्रू अपन करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ठीक है कैसे क्या करेंगे। तो कंपाउंड सेंटेंस के लिए आपको देखो दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो वो बोल ही देगा कि आपको कंपाउंड सेंटेंस ही बनाना है, तो आपको देखो ये ध्यान रखना है कि आपके पास टोटल कितने सेंटेंस होंगे, दो होंगे। अब उन दोनों सेंटेंस के अंदर आप देखोगे कि अगर दोनों ही सेंटेंस नेगेटिव है तो आपका कंजंक्शन और कुछ भी नहीं होगा। उस सिचुएशन के अंदर आपके पास जो कंजंक्शन बनेंगे वो बनेगा नीदर नोर। ये लो, अगर मान लीजिए आपके पास दो सेंटेंस हैं, दोनों ही सेंटेंस आपके पॉजिटिव हैं, मतलब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है कोई सा भी, दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, तो उस सिचुएशन में आपके पास कंजंक्शन ये होंगे, या तो आप उसको जोड़ दो बोथ हैंड से, या फिर आप बोथ हैंड से नहीं जोड़ना चाहते तो ओनली एंड से जोड़ दो। अगर आप एंड से भी नहीं जोड़ना चाहते तो आप एज वेल एज से जोड़ दो, एंड से जोड़ दो। अगर आप इनसे भी नहीं जोड़ना चाहते तो इनमें से एक ही उठा लो, नॉट ओनली बट आल्सो। आप कहोगे सर इतने सारे याद रखने, अरे नहीं भाई, इनमें से किसी एक के साथ जोड़ दो, बस बात खत्म है। सारी रामायण याद करने की थोड़ी ना जरूरत होती है। आप बोथ हैंड याद कर लो, आप एंड याद कर लो, कुछ भी एक याद कर लो, उनसे जोड़ लो, देख लो। तो बस ये सिचुएशन तब होगी जब दोनों सेंटेंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अच्छा, तीसरी कंडीशन क्या है इसके अंदर, आपके पास दो सेंटेंस होंगे, इनमें से एक सेंटेंस होगा पॉजिटिव, एक सेंटेंस होगा नेगेटिव, या उल्टा भी हो सकता है, एक सेंटेंस नेगेटिव होगा, अगला वाला उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या समझने का है, यानी जो ये सेंटेंस कहेगा उसका वो अपोजिट होना चाहिए, अपोजिट मीनिंग होना चाहिए बस। अगर ऐसा है कि उस सेंटेंस का ये अपोजिट मीनिंग है तो अपोजिट मीनिंग के तहत आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, बट से जोड़ना पड़ेगा। आपको बट अच्छा ना लगता तो यट से जोड़ देना, यट अच्छा नहीं लगता तो स्टिल से जोड़ देना। इन तीनों में से कोई भी एक कंजंक्शन उठा लो, जोड़ दो, कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास ये कंजंक्शन तब जोड़ने पड़ेंगे जब सेंटेंस को आप देख लोगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपके पास दो सेंटेंस है, लेकिन दोनों के अंदर आपके पास वर्ब है, या कोई भी, मतलब इसके अंदर भी वर्ब है।
अब दोनों में से आपको एक ही सेलेक्ट करना है, मतलब ओनली एक ही हो सकता है, दोनों एक टाइम पर नहीं हो सकते। मतलब वर्ब हो या कुछ भी हो, दो सब्जेक्ट हो या जो भी हो, इनमें से आपको क्या करना है, एक ही चुन सकते हो, मतलब ओनली वन इज पॉसिबल। बस खाली एक ही पॉसिबल हो, या तो ये वाला काम पॉसिबल हो सकता है एक बार में, या फिर ये वाला काम पॉसिबल हो सकता है। दोनों पॉसिबल नहीं हो सकते। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको यहां पर अल्टरनेटिव कंजंक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है, और या ईदर और, इनको दो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएंगे क्वेश्चन। अच्छा, एक दो सिचुएशन और भी है जो अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, मेनली डिस्कशन तो इन्हीं का ही है, मतलब इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है, तो इन पे ही डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो देखो, चलो अपन क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने ये कहा यू शुड नॉट कम टूडे। ठीक है, एक सेकंड भाई, माइक पे देखना ही पड़ता है। यू शुड नॉट कम टूडे, एक अपन ने लिख दिया यू शुड नॉट कम टुमारो। ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि इसको क्या बना दो, कंपाउंड बना। ये लो, अब इस क्वेश्चन को कंपाउंड बनाने के लिए आपके पास देखो सिचुएशन क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, वो एक बार ध्यान से देख लीजिए। यहां पर आपने देखा कि एक सब्जेक्ट ये हो गया, ये इसका प्रेडिकेट हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया और ये इसका प्रेडिकेट हो गया। दोनों सेंटेंस देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, दोनों ही नेगेटिव ही है ना, ये भी नेगेटिव है भाई, और ये भी क्या है, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो आपको कंजंक्शन पता चल गया कि इसके अंदर क्या जुड़ेगा, नीदर नोर। अभी पढ़ के आए। अब सवाल ये उठता है कि यार नीदर नोर से पता तो चल गया कि कंजंक्शन नीदर नोर लगेगा, लेकिन अब हम जोड़े कैसे नीदर नोर से, ये है। तो मैं देखो तुम्हें ना कुछ चीजें बता देता हूं कि जोड़े कैसे जाती है, ये देखिए जरा। हमने लिखा नीदर नोर हो गया चाहिए, पेयर कंजंक्शन की बात कर लेते हैं अपन सारे की, ईदर और हो जाए चाहिए आपका, नॉट ओनली बट आल्सो हो गया, बोथ एंड हो गया। इनकी ना एक खास बात होती है, मतलब जोड़ने की क्या बात होती है, ये देखिए जरा। ये ना जोड़ा किसको जाता है, पहले तो ये देखिए, जो चीजें डिफरेंट हो, अलग अलग हो, जो चीजें सेम हो तो पहले से जुड़ी हुई रहेंगी, जो चीजें अलग रहेगी उसी को जोड़ना होगा। अब जोड़ा किसको जाता है वो देख लीजिए जरा एक बार। यानी अगर इनके बाद, मतलब अब ये चीजें थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपको जोड़ना किसके साथ है, वो चीजें तो देखो आपको देखनी पड़ेगी। इधर अगर आपको ये मान के चलिए कि इसके बाद किसी वर्ब को लिख रहे हैं, मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूं, ये लो। अगर आप इन वर्ड के बाद किसी वर्ब को लिख रहे हैं तो इसके बाद भी वर्ब को ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वही दोनों अलग होने चाहिए। अगर इसके बाद किसी प्रीपोजिशन को लिख रहे हैं तो फिर इसके बाद भी कोई प्रीपोजिशन ही होनी चाहिए, क्योंकि वही अलग होगा तभी आपने लिखा है। अगर इसके बाद किसी सब्जेक्ट को लिख रहे हैं तो फिर इसके बाद भी किसी सब्जेक्ट को ही लिखिए। अगर इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट को लिख रहे हैं तो उसके बाद भी किसी ऑब्जेक्ट को ही लिखिए। कुल मिला के हम जो बातें कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जोड़ता वही है जो दोनों जगह सिचुएशन में सेम हो। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में हमें ये तो पता चल गया कि जुड़ेगा क्या, नीदर नॉर जुड़ेगा। जोड़े कैसे सर, यू सेम है क्या, बिल्कुल सेम है सर। आगे शुड भी सेम है, नोट भी सेम है, कम भी सेम है, शुड भी सेम है, नोट भी सेम है, कम भी सेम है। जो अलग है ना वो टुमारो है और टुडे है, बस। तो ये दोनों जुड़ेंगे नीदर नॉर से। अब जैसे मान लीजिए हमारा आंसर हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि लो हमने एक आंसर लिखा, हमने इसका एक आंसर तो ये लिख दिया, यू शुड नॉट कम नीदर टुडे नॉर टुमारो। एक आंसर मैंने ये लिखा, दूसरा ऑप्शन है इसका, यू शुड कम नीदर टुडे और नॉट टुमारो। ये दो क्वेश्चन मैंने, दो आंसर मैंने इसके लिखे। अब आपको चेक करना है इनमें से सही कौन सा है। मैं बता देता हूं, ये वाला बिल्कुल गलत है, ये वाला सही है, क्योंकि नीदर होता है और नॉर होता है वो खुद नेगेटिव होते हैं, तो उनके साथ कभी भी नोट का यूज मत करा करो। ये लो, ये गलती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि नीदर नोर से जोड़ते टाइम नोर का यूज, मतलब नोट का यूज नहीं करेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं अपन, यहां पर देखिए जरा, देखो
मान लीजिए मैंने लिखा सी डज नॉट हेल्प मोहन, सी डज नॉट हेल्प रमेश। अब पता तो चल ही गया कि कंपाउंड कैसे बनेगा इसका। अब कंपाउंड बना भी लेते हैं इसका, नीदर नॉर से जुड़ेगा, दोनों नेगेटिव है। तो हमने लिखा सी डज नॉट, मतलब ये तो सेम है ना यहां तक तो एक बार उतार लेंगे, सी डज नॉट हेल्प, ये अलग अलग है तो इनको ही तो जोड़ेंगे, नीदर मोहन नॉर रमेश। ये लो जुड़ गया भाई। अब देखो एक क्वेश्चन, मतलब एक आंसर इसका और लिख देता हूं मैं, सी डज हेल्प नीदर मोहन नॉर रमेश। अब चेक ही करना है इन दोनों में से आंसर सही कौन सा है आपका। दोनों के अंदर जो भी आंसर तुमने लिखा हुआ है, मतलब जो मैंने लिखा है दोनों आंसर, दोनों के दोनों गलत है। ये भी गलत है बेटा और ये भी गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। अब सही करना अपना काम है ही। सही कैसे करेंगे वो इधर देख लीजिए। सही जो आंसर है पहले मैं वो लिख देता हूँ। सही जो आंसर है वो यहाँ पर ये देखिए, देखो इसमें जो गलती है नीदर नॉर के साथ आपने क्या लिख दिया सर, नॉट लिख दिया, ये गलती है सर। इसमें तो नीदर और नॉर के साथ नॉट भी नहीं लिखा, लेकिन देखो आपने डज क्यों लिखा ये बताइए मुझे। नॉट हटेगा तो नॉट के साथ डज भी हटेगा, बट डज इसी के लिए तो आया था, तो अब जाके ये सही होगा। अब ये भी ध्यान से देखोगे तो ये गलत ही हो जाएगा, डज हटाओगे ना तो आंसर देखो क्या होगा, सी हेल्प नहीं होगा बच्चों, हेल्प्स आएगा। सी हेल्प्स, क्योंकि डज हटा ऐसे तो लगेगा, सी हेल्प्स नीदर मोहन नॉर रमेश, और दैट इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर बिल्कुल सही है। अब जाके सी हेल्प्स नीदर मोहन नॉर रमेश। इसका एक टाइप और भी है, देखे जरा। चलो हमने यही क्वेश्चन फिर से वापस से लिख दिया, देखना जरा क्या क्वेश्चन लिखा है हमने। हमने लिखा है सी, एक सेकेंड, सी हैज नॉट फिनिश्ड माई वर्क, एक दे हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। ये लो दोनों नेगेटिव है, कंजंक्शन तो पता चल ही गया होगा किससे जुड़ेगा, नीदर नॉर से है भाई। अब चलो जोड़ के देख लेते हैं, तो देखो है क्या इसका आंसर, वो ध्यान से देखना। हमने देखा कि सी अलग है और दे अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, मतलब है जो तो एक ही फैमिली से है, तो बाकी सब कुछ सेम है। तो पता चला इससे पहले लगेगा नीदर, नीदर सी नॉर दे। अब सवाल ये उठता है कि अब आगे हम जोड़े क्या, हैव जोड़े या हैज जोड़े। नोट तो आएगा नहीं, लेकिन ये जोड़े क्या। तो देखो मैंने लिखा हैज या हैव, दोनों लिखा, और फिर लिखा मैंने फिनिश्ड माय वर्क, ये आंसर लिखा। अब सवाल ये है कि अब आपको ये बताना है कि हैज आएगा या हैव आएगा, जल्दी बताइए जल्दी, हैज आएगा या हैव आएगा इसके अंदर। तो मैं तुम्हें आंसर दूंगा कि जो सेकंड वाला होगा ना उसको ही उठाया करो। यहाँ पर क्या है सेकंड वाला है, तो ये गलत हो गया, ये लीजिए हैज नहीं आएगा, हैव आएगा भाई आपका। तो ये वाला सही होगा, ये वाला आपका सरासर गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट को उठाते हैं सब्जेक्ट हम। आपने 10th क्लास में कभी कोई चैप्टर पढ़ा हो सब्जेक्ट वर्ब कंकड़ वाला या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला, तब देखा हो, तो वो सारी चीजें, ठीक है ना भाई। चलो हाँ तो भाई अब आगे देख लेते हैं एक बार और क्वेश्चन। देखो ये नीदर नॉर वाला हो गया, ये कॉन्सेप्ट सारा यही वाला कॉन्सेप्ट था कि अगर दोनों सेंटेंस नेगेटिव होंगे तो फिर आपको नीदर नॉर से जोड़ना पड़ेगा। अब की बार इनका देख लेते हैं। चलो मैंने लिखा, एक सेकंड कलर थोड़ा सा, एक क्वेश्चन, रमेश हैज इनवाइटेड मोहन, his father has invited मोहन। ये लो
अब दोनों सेंटेंस को देखो ध्यान से, और दोनों सेंटेंस के अंदर वही बात है कि रमेश हो गया सब्जेक्ट, ये इसका प्रेडिकेट, हिज फ्रेंड हो गया सब्जेक्ट, ये इसका हो गया प्रेडिकेट। ठीक। अब अगर हम इन दोनों सेंटेंस को देखेंगे तो दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो आप इसको या तो एंड से जोड़ दो या फिर इसको बोथ एंड से जोड़ दो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप जोड़ना किससे चाहते हो, इन दोनों में से किसी से भी जोड़ दो। अब चलो मान ले को मैंने रमेश से और इसको जोड़ दिया, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग थे, तो मैंने इसको ना एंड से जोड़ दिया, मैंने लिखा रमेश एंड हिज फादर, कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया। एक आदमी तो बुला नहीं रहा, रमेश भी बुला रहे, उसके पिताजी भी बुला रहे और जुड़ और गए, तो फिर प्लूरल हो गए। अब हैज नहीं लिख पाओगे, अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैव फिनिश्ड, सॉरी हैव इनवाइटेड, फिनिश्ड बीच में आ रहा है, इनवाइटेड मोहन, ये लो, ये बोथ एंड का लो, एंड या बोथ एंड का। तो सबसे मेन चीज ये है कि पहले ये देखना है कि दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है तो बोथ एंड से जोड़ दो या एंड से जोड़ दो। अगर मान लो तुम्हें इसको बोथ से जोड़ना होगा तो क्या करने की जरूरत थी, बस इस सब्जेक्ट से पहले और इस सब्जेक्ट से पहले, इससे पहले एंड जुड़ गया, इससे पहले बोथ जोड़ दो, क्लियर। अब जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे आप उतने ज्यादा प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं, देख लीजिए, चलो सेम ही है, मतलब एक जैसे क्वेश्चन करने से क्या ही मिलेगा। मान लीजिए मैंने ऐसा लिखा, देवेश विल, एक सेकेंड, देवेश विल कंप्लीट माय वर्क डॉट हरीश विल कंप्लीट माय वर्क। तो दोनों को जोड़ने में इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, ये लो देवेश और हरीश को जोड़ लो, आंसर आपके सामने हो ही जाएगा, देवेश है और दूसरे वाले में क्या है, हरीश है, बाकी तो सब सेम ही है, तो उसको जोड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो एक बार लिख दो, जैसे एक बार लिख दिया अपन ने, लिखा विल कंप्लीट माय वर्क, और फिर यहां पर इन दोनों को जोड़ दो, देवेश एंड हरीश, ये लो। इससे पहले अगर बोथ को जोड़ना है तो बोथ जोड़ दो, देवेश एंड हरीश विल कंप्लीट माय वर्क। मतलब इन कंजंक्शन से आप जोड़ सकते हैं जो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे आपके पास, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। देखना जरा एक बार ये क्या है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। देखो हमने कहा द पुलिस चेज्ड द थीव्स, दे रेन अवे। दूसरा, ही रियली वर्कड हार्ड डॉट ही डिड नॉट पास द एग्जाम। अब तुम इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के देखो, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये इसका प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट ये हो गया, ये इसका प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, और ये इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, ठीक है भाई। अब आंसर कैसे आएंगे, आंसर इस तरीके से आएंगे, आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि कंपाउंड बनाने के लिए इसके अंदर कंजंक्शन कौन से लगेंगे। तो कंजंक्शन सिंपल सी बात है, देखो चेज करना चोरों को पॉजिटिव हो गया, लेकिन चोरों का भाग जाना नेगेटिव हो गया। मतलब चेज इसलिए थोड़ी ना किया था कि चोर भाग जाए, अपोजिट हो गया। अब चेज तो इसलिए किया था कि चोरों को पकड़े, लेकिन ये हो गया अपोजिट, बिल्कुल। तो अपोजिट में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, बट या यट, इनसे जोड़ दो। अब यहां पे देखो वर्क हार्ड इसलिए थोड़ी ना किया था कि आदमी फेल हो जाए, पास ना हो पाए, अपोजिट है, ये अपोजिट है, तो इसमें भी बट या यट जोड़ दो। जोड़ना कैसे है, बीच में लिख दो बस खाली, ये लो बट, इसके बीच में लिख दिया आपने क्या, यट, ये आंसर हो गया। आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर है। चलो ठीक है, अब हम अगले देख लेते कॉन्सेप्ट। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा कहा, इज सी वेरी इंटेलिजेंट, एक इज सी
वेरी डल। दूसरा, अच्छा एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं यहां पर। मैंने लिखा सी इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। एक, सी इज रीडिंग हिज सॉरी हर बुक्स नाउ। देखो अब कहने को तो दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, दिमाग तो घूमेगा कि ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया और ये भी पॉजिटिव हो गया। दिमाग तो ये कहेगा कि बोथ हैंड से जोड़ दो, है ना, एंड से जोड़ दो। दिमाग पे मत जाओ, तुम ये देखो कि क्या कोई एक पर्सन इंटेलिजेंट और क्या कोई एक ही पर्सन डल एक साथ हो सकता है क्या? नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। अच्छा कोई एक ही समय पे क्रिकेट भी खेल रहा है और उसी समय पे क्या कर रहा है, बुक्स भी पढ़ रहा है, पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो दोनों में से एक ही पॉसिबल है। जब ऐसी सिचुएशन हो दोनों में से एक ही पॉसिबल हो तो यहां पर जुड़ेगा ईदर और, या फिर आप जोड़ दो ओनली और से। तो यहां पर देखो सीधा सा आंसर यही हो जाएगा। आप ऐसा लिखोगे, इज सी वेरी इंटेलिजेंट और डल। ये क्योंकि इज लिखने की जरूरत नहीं है, रिपीट हो रहा है, सी लिखने की जरूरत नहीं है, रिपीट हो रहा है, वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, रिपीट हो रहा है, और ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मान लो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इज सी ईदर वेरी इंटेलिजेंट और डल। ये लो, ये भी हो जाएगा आंसर, मतलब इधर और से जोड़ लो चाहिए आप। अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ही काम हो सकता है, या तो आपको देखोगे प्लेइंग क्रिकेट, या फिर आप देखोगे क्या, रीडिंग आवर बुक्स। बाकी तो सब सेम ही है, सी सेम है, इज सेम है, तो इनको तो एक बार ही लिख लूंगा, लिखूंगा सी इज, अब इससे पहले लिख लूंगा ईदर प्लेइंग क्रिकेट नाउ और रीडिंग हर बुक्स नाउ। अच्छा यहां पर ना मैं नाउ दो बार नहीं लिखूंगा, यहां पर एक बार ही लिख दूंगा, मैं लास्ट में लिख दूंगा नाउ। ये तो आंसर हो जाएगा सी इज ईदर प्लेइंग क्रिकेट और रीडिंग हर बुक्स नाउ। ये तो भाई ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है, कुछ ज्यादा कहानी नहीं है इसकी कंपाउंड सेंटेंस की। ये लो ये कहानी थी कंपाउंड सेंटेंस की, उसका नहीं इतना। एक ही पॉसिबल होगा तो इधर और से, अपोजिट मीनिंग होगा तो बट से, इससे होगा तो बोथ हैंड से हो जाएगा, नीदर नॉर से। मेरे हिसाब से आ गया होगा समझ में। छोटी सी वीडियो, आराम से देखो, कंपाउंड सेंटेंस करो, एक नंबर का सवाल आएगा, आपको कर लेना आराम से, कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये लो आज के लिए बहुत रहेगा, कल अपन वीडियो के अंदर आकर कुछ डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना।